हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्जाम प्लस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हमारे सभी साथियों का वेलकम है, स्वागत है। आज आपके लिए बेहतरीन टॉपिक, आपके लिए बहुत बेहतरीन टॉपिक लेके आए हैं, बिल्कुल जान सकते हैं। ये देखिए, आपकी टॉपिक है करंट अर्थवार्षिकी। बिल्कुल 6 महीने का हम लोग संपूर्ण रिवीजन करेंगे करंट अफेयर का। और ये जो घटनाक्रम है, हम सबसे पहले देखेंगे राष्ट्रीय घटनाक्रम। यहाँ से प्रश्न आपके उम्मीद है आ सकते हैं, तो ये रिवीजन करके जाइएगा। यहाँ से 2-4 प्रश्न आपके जरूर से जरूर आएंगे। जो करंट की टॉपिक देते हैं उसको तो आप पढ़िए ही, लेकिन ये 6 महीने का हम संपूर्ण रिवीजन आपको हम कराते हैं करंट अर्धवार्षिकी का। सार संग्रह है, घटना सार का है। यहाँ से प्रश्न आपके 2-4 प्रश्न तो आते ही आते हैं, 100% है। तो आइए देखिए दोस्तों, क्वेश्चन हमारा कहीं से करंट अफेयर का जाने ना पाए, क्योंकि हमको स्कोरिंग करना है 30+। लगभग हमको 30 से 35 क्वेश्चन हमारे करंट अफेयर के आएंगे, और लगभग हमको 30 से 35 प्रश्न को टच करने की पूरी कोशिश होनी चाहिए, है ना। तो लगभग हम करंट अफेयर के ऐसे सेशन को शुरुआत करेंगे जिससे क्वेश्चन हमारे कहीं से जाने ना पाए। जितने वीडियो है मेरे आप देखते जाइएगा, और ये इसको रिवीजन कर लीजिएगा। राष्ट्रीय घटनाक्रम अभी दे रहे हैं 6 महीने का, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय देंगे, उसके बाद आपका आर्थिकी दे दूंगा, फिर खेल का दे दूंगा। ऐसे अलग अलग, क्योंकि 1 महीने समय बचा है, कम समय में आप बेहतर तैयारी हमारे साथ करिए। तो दोस्तों, जो भी साथी नए जुड़ रहे हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, जिससे कि हम आपको और बेहतर से बेहतर वीडियो प्रोवाइड कर पाए। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करें राष्ट्रीय घटनाक्रम की तरफ। बहुत तेजी के साथ हम रिवीजन करते हुए चलेंगे, बहुत ज़्यादा समय हम नहीं लेंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय घटनाक्रम में पहला आपका प्रश्न आ चुका है। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, देखिए क्या कह रहा है राष्ट्रीय घटनाक्रम से। तो ब्रह्मोस मिसाइल से लैस वह मिसाइल विध्वंसक पोत जिसे 26 दिसंबर 2023 को नौसेना में शामिल किया गया। अभी हाल ही में करंट की बात है भैया। ब्रह्मोस मिसाइल से लैस वह मिसाइल विध्वंसक पोत जिसे 26 दिसंबर 2023 को नौसेना में शामिल किया गया, तो इसका नाम क्या है आपका? INS इम्फाल। क्या नाम है साथी? INS इम्फाल इसका नाम है, ठीक है। आइए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखिए क्या कह रहा है। सेकंड, दिसंबर 2023 में यूनेस्को ने विरासत और सांस्कृतिक महत्व के भवनों के संरक्षण और रखरखाव के प्रयासों के लिए किस भारतीय स्थलों को यूनेस्को एशिया पैसिफिक सांस्कृतिक विरासत संरक्षण पुरस्कार अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया है? भैया थोड़ा सा इसको ध्यान से पढ़िएगा इस प्रश्न को, ठीक है। तो किसे आपका प्रदान किया गया है? पंजाब के रामबाग गेट और प्राचीरों को इसको प्रदान किया गया है, ठीक है। फिर देखिए, कर आपका प्रधानमंत्री मोदी ने 18 दिसंबर 2023 को कहां पर दुनिया के सबसे बड़े ध्यान केंद्र एक साथ लगभग आपके एक साथ 20 लाख लोगों को ध्यान लगाने की क्या है मेरे साथी? व्यवस्था है। और स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन भी इन्होंने किया है। और ये आपका कहाँ पर किया है? इसका नाम क्या है? आप कहाँ पर किया है भैया? वाराणसी में इसका उद्घाटन किया है, ठीक है। फिर देखिए अगला क्या कह रहा है कि हाल ही में भारत में पहली बार किस दुर्लभ बीमारी से पीड़ित बच्चे को सफल बोन मैरो प्रत्यारोपण हुआ है? तो क्या हो जाएगा मेरे साथी? प्राथमिक इम्यूनो डिफिशियंसी। क्या नाम है इसका? प्राथमिक इम्यूनो डिफिशियंसी, ठीक है। इसके बाद देखिए फिर क्या कह रहा है, यह ट्रांसप्लांट जो है दिल्ली कैंट स्थित आर्मी हॉस्पिटल में चिकित्सा पेशेवरों ने यह आपका ट्रांसप्लांट किया है। किसने? दिल्ली कैंट स्थित आर्मी अस्पताल के चिकित्सा पेशेवरों ने इसको किया है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए मेरे साथी, क्या आपसे कह रहा है। बहुत ही शानदार प्रश्न की तरफ हम लोग चल रहे हैं। ये देखिए, इधर से आ जाइए। कह रहा, हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो जो आपके भारतीय सशस्त्र बल हैं, उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो क्या नाम है? गोल्डन आउल अवार्ड। क्या नाम है मेरे साथी? गोल्डन आउल अवार्ड नाम है, ठीक है। इसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है अगला। हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता को पेटा इंडिया द्वारा वर्ष 2023 के सबसे खूबसूरत शाकाहारी सेलिब्रिटी के रूप में सम्मानित किया गया है? इनका नाम क्या है आपका? जैकी श्रॉफ। क्या नाम है? जैकी श्रॉफ। अगला देखिए, पहले इधर वाला समाप्त कर लेते हैं, फिर उधर चलते हैं, ठीक है। फिर देखिए क्या कह रहा है, वर्ष 2024 में 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में किस देश के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि बनाया गया है? तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपसे पूछ लेगा, ठीक है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो। इसके बाद देखिए, दिसंबर 2023 में जारी विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा रैंकिंग WDCR 2023 में भारत की रैंक प्रदान की गई है। कैसरी प्रदान किए गए हैं, ये आपकी 49वीं रैंक प्रदान की गई है, ठीक है। इसके बाद देखिए, भारत की पहली महिला जिन्हें दिसंबर 2023 में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ की गवर्निंग काउंसिल के लिए चुना गया है, इनका नाम क्या है? उमा शेखर। क्या नाम है साथी?
उमा शेखर इनका नाम है। ठीक है, ये इसके बाद देखिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में गुजरात के किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने को मंजूरी दिया है। अभी गुजरात के किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने की मंजूरी दिया है, तो आपका कौन सा हो जाएगा, आपका सूरत। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट दोस्तों अगला कह रहा है कि भारतीय वायुसेना ने दिसंबर 2023 में किस वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं। ठीक है, हम आपको बताते हैं इसके बारे में। देखिए ऊपर आपका दिया गया है ये पूरा क्वेश्चन, पूरा का पूरा क्वेश्चन ये ऊपर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन थोड़ा सा छोड़ दीजिएगा दोस्तों, ये तो क्वेश्चन थोड़ा सा कट चुका है, ये क्वेश्चन थोड़ा छोड़िएगा, इसको मैं बता दूंगा। ठीक है, आइए आइए देखिए, जो क्लियर हो वही पढ़िए। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था, यहाँ तक ट्रांसप्लांट तक। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या कह रहा है आपका कि 17 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर दुनिया के सबसे बड़े कार्यालय डायमंड बोर्स का उद्घाटन किया। तो कहाँ पर किया भैया, सूरत में इसका उद्घाटन किया है। यह कॉम्प्लेक्स हीरो के साथ साथ आभूषणों के व्यापार के लिए एक वैश्विक केंद्र होगा, यह आप याद रखिएगा। ठीक है, फिर देखिए क्या कह रहा है, किस राज्य सरकार ने दिल्ली में 16 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच हिम महोत्सव का आयोजन किया। तो हिम महोत्सव मतलब क्या हो जाएगा, आपका हिमाचल प्रदेश। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए, विश्व के सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड का निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है। तो न्योमा लद्दाख में आपका सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, फिर देखिए क्या कह रहा है कि हाल ही में कश्मीर में लागू आनंद विवाह अधिनियम किसको वैधानिक मान्यता देता है। तो हाल ही में कश्मीर में लागू आनंद विवाह अधिनियम किसको वैधानिक मान्यता देता है। तो सिख विवाह अनुष्ठानों के लिए ये वैधानिक मान्यता देता है। याद कर लेना भैया, मैं 2-3 बार बोल रहा हूँ, आनंद विवाह अधिनियम किसको वैधानिक मान्यता देता है। तो सिख विवाह अनुष्ठानों के लिए वैधानिक मान्यता ये आपका देता है। ठीक है, फिर देखिए दोस्तों अगला प्रश्न, देखिए दोस्तों आ गया है, इंडिगो द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया एआई चैटबॉट जो 10 भाषाओं में ग्राहकों के प्रश्नों को संबोधित करता है और एक अनोखा टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। बेहतरीन यार, ये इसका नाम क्या है आपका, सिक्स स्काई। क्या नाम है, सिस्क स्काई, ये इसका नाम है। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या करें, 7 दिसंबर से 24 दिसंबर 2023 के बीच कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 का आयोजन आपका किया गया है। तो कुरुक्षेत्र हरियाणा में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, क्या नाम है, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव। याद कर लेना भैया, बहुत ही शानदार प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, फिर देखिए वर्ष 2023 में इस महोत्सव में असम भागीदारी देश है। 2023 में तो इस महोत्सव में कौन भागीदारी देश है आपका, असम। 24 दिसंबर को ये हुआ है। ठीक है, फिर देखिए आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, कर आपका 13 से 14 दिसंबर 2023 को बिहार में आयोजित 2 दिवसीय वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन के दौरान कुल कितने करोड़ रुपए में एएमयू पर हस्ताक्षर हुए। तो यानी कितने करोड़ रुपए का समझौता हुआ है, हस्ताक्षर हुआ है। तो 50,530 करोड़ रुपए का क्या हुआ है भैया, आपका समझौता हुआ है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। फिर आइए दोस्तों अगले प्रश्नों की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में तैनात होने वाली भारत की पहली मेडिकल ऑफिसर, ये बात कर रहा है हाल ही में तैनात होने वाली भारत की पहली मेडिकल ऑफिसर कौन है। तो फातिमा वसीम जो कि कैप्टन है। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद देखिए 14 दिसंबर 2023 को भारतीय नौसेना के विशाखापत्तनम स्थित नौसेना डॉकयार्ड में किस फास्ट अटैक क्राफ्ट मिशन कमीशन किया गया है। तो आईएनएस तारमुगली, याद रखिएगा। क्या नाम है इसका, आईएनएस तारमुगली। भारतीय नौसेना विशाखापत्तनम स्थित नौसेना डॉकयार्ड में किस फास्ट अटैक क्राफ्ट कमीशन किया गया है। तो आईएनएस तारमुगली है। ठीक है, फिर देखिए हाल ही में किस आईआईटी के छात्रों द्वारा पानी में आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत नामक तकनीक विकसित की गई। तो इसका नाम क्या है, आईआईटी मद्रास। क्या नाम है साथी, आईआईटी मद्रास। ठीक है, फिर देखिए दिसंबर 2023 में किस नाम से भारत की सबसे तेज और इलेक्ट्रिक नाव को लॉन्च किया गया है। सबसे तेज और इलेक्ट्रिक नाव को जो लॉन्च किया गया है, क्या नाम है इसका, बाराकूडा। क्या नाम है साथी, बाराकूडा, याद रख लीजिएगा, बाराकूडा, ये आपको दिख रहा है। ठीक है, सौर इलेक्ट्रिक नाव है ये, और भारत की सबसे तेज और सौर इलेक्ट्रिक नाव है बाराकूडा। इसके बाद देखिए अगला क्या कह रहा है, मीराभाई की 525वीं जयंती पर उनकी स्मृति में 23 नवंबर 2023 को मथुरा में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कितने रुपए मूल्य का डाक टिकट और स्मारक सिक्का जारी किया है। 5 रुपए का मूल्य का डाक टिकट और 525 रुपए का स्मारक सिक्का ये आपका जारी किया गया है। ठीक है,
इसमें देखिए, अगर इस डाक टिकट की थोड़ा सा बात करें दोस्तों, थोड़ा सा याद रखिएगा, 35 ग्राम वजन का ये सिक्का है, 150% इसमें चांदी है, 40% आपका इसमें तांबा है, 5% निकिल है, वह 5% जस्से से यह बना है। यह सिक्का आम प्रचलन में नहीं होगा, ठीक है, एक स्मारक सिक्का है ये, तो आम प्रचलन में तो कैसे होगा भाई, ठीक है। फिर देखिए अगला क्या आ गया है, कह रहा वर्ष 2023 में भारत में गूगल पर खोजों में कौन सी महत्वपूर्ण खोज शीर्ष पर रही। तो चंद्रयान 3 सबसे ज़्यादा लोगों ने जो सर्च किया है गूगल पर, चंद्रयान 3 को सर्च किया है, ठीक है। इसके बाद देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा राज्य के सभी जिलों में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना किया गया है। तो पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना जो किया जा रहा है वो आपका मध्य प्रदेश सरकार कर रही है, ठीक है। दिसंबर 2023 में भारत के किस राज्य में 3 दिवसीय तोरग्या महोत्सव मनाया गया। तो 3 दिवसीय तोरग्या महोत्सव यह आपका अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, कह रहा है दिसंबर 2023 में 8वें ब्रह्मपुत्र वेला फिल्म, क्या नाम है इसका, 8वें ब्रह्मपुत्र वेला फिल्म, 8वें ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल, ठीक है, इसका आयोजन कहाँ पर आपका किया जा रहा है। तो गुवाहाटी असम में किया जा रहा है, भैया याद रख लेना। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ माइंड में, एक बार तोरग्या महोत्सव याद कर लेना कि अरुणाचल प्रदेश में 3 दिवसीय आपका मनाया गया है, और इसके साथ साथ ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल का आयोजन जो आपका कहाँ पर किया गया, गुवाहाटी असम में इसका आयोजन आपका किया गया है, ठीक है। इसके बाद देखिए दोस्तों क्या कह रहा है कि दुबई में COP28 दौरान जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र किस अभियान में भारत ने अपने भागीदारी की घोषणा की है। तो रेस टू रेजिलियंस, क्या नाम है इसका, रेज टू रेजिलियंस, ठीक है। फिर देखिए 10 दिसंबर 2023 को किस फ्रांसीसी शहर में तमिल वासियों के प्रतिष्ठित व्यक्तित्व तिरुवल्लुवर के सम्मान में एक प्रतिमा का अनावरण किया गया। तो क्या नाम हो जाएगा, सेरगी शहर, कौन सा हो जाएगा भैया, कहाँ पर, सेरगी शहर में इसका अनावरण किया गया है, ठीक है, फ्रांसीसी शहर है ये। आइए देखते हैं फिर और प्रश्न। 5 से 6 दिसंबर 2023 को आए मीचोंग तूफान ने भारत के किन किन राज्यों में भीषण तबाही मचाई। मीचोंग तूफान भैया पूछ लेता है कहाँ पर आया और ये कब आया, 5 से 6 दिसंबर को आया। कौन कौन सा राज्य प्रभावित हुआ, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा, ये राज्य आपके क्या हुए हैं, इससे प्रभावित हुए हैं, ठीक है। दिसंबर 2023 में भारत के किस प्रसिद्ध नृत्य को यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में आपका शामिल किया है। तो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में जो शामिल किया वो भी यूनेस्को ने किया है। तो कौन सा हो जाएगा, गरबा नृत्य, जो कि कहाँ का है, गुजरात का है। गरबा नृत्य बिल्कुल आप कई बार पूछा गया है, मैच करने के लिए देता है, और यूनेस्को ने दिया है। तो यूनेस्को का मतलब क्या हो गया, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो यही यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में इसे शामिल किया है, ठीक है। फिर देखिए दोस्तों अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने, कह रहा है आपका केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में राज्यों में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कल्याण केंद्रों का नाम बदलकर क्या करने का निर्णय लिया गया है। तो आयुष्मान आरोग्य मंदिर करने का निर्णय लिया गया है। क्या लिया गया दोस्तों, आयुष्मान आरोग्य मंदिर यानी कि करने का निर्णय लिया गया है। इसके बाद देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, नवंबर 2023 में, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नवंबर 2023 की बात है। तो नवंबर 2023 में अमेरिका के प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन द्वारा जारी टाइम 100 जलवायु सूची में कितने भारतीय और भारतीय मूल के लोगों को स्थान मिला है। तो 8 को स्थान मिला है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। हाल ही में समान नागरिक संहिता अपनाने वाला देश का पहला राज्य बना उत्तराखंड। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है, समान नागरिक संहिता, और समान नागरिक संहिता अपनाने वाला देश का पहला राज्य जो बन गया है वो कौन सा बन गया है, आपका उत्तराखंड बन गया है, ठीक है। फिर देखिए और क्या कह रहा है इसमें, कह रहा भैया नवंबर 2023 की बात है, इसमें देखिएगा, कह रहा नवंबर 2023 में भारत निर्वाचन आयोग ने किस खिलाड़ी को स्टेट इलेक्शन आइकन नियुक्त करने की घोषणा किया है। स्टेट आइकन और स्टेट इलेक्शन आइकन, तो एशियाई खेलों की स्वर्ण पदक विजेता दिव्य कीर्ति सिंह, याद कर लेना। भारत निर्वाचन आयोग किस खिलाड़ी को स्टेट इलेक्शन आइकन नियुक्त करने की घोषणा किया, तो एशियाई खेलों की स्वर्ण पदक विजेता दिव्य कीर्ति सिंह ने जो है यह आपका किया है, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद देखिए नवंबर 2023 में किस मंत्रालय द्वारा महिलाओं के लिए पानी महिलाओं के लिए अभियान शुरू किया गया है। तो आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने क्या किया है, इसकी शुरुआत किया है, ठीक है। फिर देखिए नवंबर 2023 में जारी हुरून इंडिया परोपकार सूची 2023 में कौन भारतीय दानकर्ता शीर्ष स्थान पर है। तो शिवनादर जी आपके शीर्ष स्थान पर है। इसके बाद देखिए हाल ही में किस भारतीय संस्थान द्वारा विकसित
कार्बन नैनोफ्लोरेट द्वारा सूर्य के प्रकाश को उष्मा में कुशलतापूर्वक परिवर्तित किया जा सकता है? तो आईआईटी बॉम्बे को परिवर्तित किया जा सकता है। इसके साथ साथ फिर देखते हैं, आपदा की बात है। आपदा में प्रधानमंत्री मोदी की बात है मेरे साथी। तो आपदा में प्रधानमंत्री मोदी के योगदान की व्याख्या वाली वह पुस्तक जिसका विमोचन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2 दिसंबर 2023 को किया है, तो क्या नाम हो जाएगा? सिलियट इंडिया, हाउ मोदी ट्रांसफॉर्म इंडिया डिजास्टर्स डेमोक्रेटिक पैराडाइज। ये पुस्तक का नाम है भाई, लिख लेना, तो इसको लिख लेना। अगर याद आपको नहीं हो रहा है तो एक दो बार आप लिख सकते हो इसको, ठीक है, जिससे कि आपको क्लियर एकदम समझ में आ जाए दोस्तों। तो देखिए क्या इसका नाम है, सिलियंट इंडिया, हाउ मोदी ट्रांसफॉर्म इंडिया डिजास्टर डेमोक्रेटिक पैराडाइज इसका नाम है, ठीक है। फिर देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न आ गया कि हाल ही में मर्शर द्वारा जारी क्वालिटी ऑफ इंडेक्स 2023 में किस भारतीय शहर को सबसे अच्छा जीवन स्तर वाला शहर घोषित किया गया है? सबसे अच्छा जीवन स्तर आपका कौन सा हो जाएगा भैया? हैदराबाद, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, क्वालिटी ऑफ इंडेक्स 2023 में है, मर्शर द्वारा आपका जारी किया गया है, भारतीय शहर है, जीवन स्तर वाला शहर यानी कि सबसे अच्छा जीवन स्तर वाला शहर जो घोषित किया है, हैदराबाद को ये घोषित किया है, ठीक है। फिर आइए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसे लगातार हम बार बार बातें करेंगे। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तहान होता है, और डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, और लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। मेरे साथी, हम आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट देंगे, बस अपना प्यार ऐसे ही बनाए रहें, ठीक है। चलिए, इस बार आप बेहतर कंटेंट और बेहतर क्वेश्चन करके आएंगे एग्जाम में, ये मेरी गारंटी है। चलिए देखिए, अगला प्रश्न आ गया, कह रहा है आपका रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिसंबर 2023 में कहां पर 40वें तटरक्षक कमांडर सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो आपका कहां पर किया है भैया? नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया है। बिल्कुल ऊबना नहीं, आपको ये बुक लेंगे, पढ़ते पढ़ते आप थक जाएंगे, ठीक है। तो मैंने सोचा कि कम समय में आपकी ज़्यादा तैयारी करवाता हूं, क्योंकि आपके पास समय बहुत ज़्यादा नहीं बचा है, ना तो पीसीएस के लिए बचा है, ना तो आरओ के लिए बचा है। मुश्किल से 1 से 1.5 महीने में सारे के सारे आपके खेले हो जाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको कम समय में थोड़ा सा स्ट्रेटजी के साथ तैयारी करनी है। तो चलिए देखिए, अगला प्रश्न ये क्या आपसे कह रहा है, ठीक है। तो कह रहा है आपका 5 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली में आयोजित इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2023 का मुख्य विषय क्या था भैया? याद कर लेना, ये भारत के डिजिटल एजेंडे को समायोजित करते हुए आगे बढ़ना इसका क्या है भैया? मुख्य विषय है। किसका? इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2023 का, ठीक है। फिर देखिए क्या करा, एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर वार्षिक, ठीक है ना, क्या इसका नाम है? ओपन एयर वार्षिक व्यापार। तो एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेला जिसका नाम क्या है आपका? बाली यात्रा का आयोजन दिसंबर 2023 में आपका कहां पर हुआ है? तो भैया महानदी के तट कटक ओडिशा में आपका हुआ है, ठीक है। फिर देखिए 4 दिसंबर 2023 को नौसेना के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर 45 फीट ऊंची छत्रपति शिवाजी महाराज जी के प्रतिमा का अनावरण मेरे साथी आपका किया है? तो आपका सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र में किया है। कहां पर? सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र में क्या किया? इस प्रतिमा का अनावरण किया है, ठीक है। फिर देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 दिसंबर 2023 को भारत को स्वाधीनता के 100वें वर्ष में विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प से किस पहल की शुरुआत किया है? तो विकसित भारत 2047 युवाओं की आवाज़, यही है आपका, ठीक है, याद रखिएगा। फिर देखिए दिसंबर 2023 में किस भारतीय शहर ने चीन को पीछे छोड़ते हुए सबसे बड़ी पढ़ने वाली गतिविधि का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो पूरे महाराष्ट्र में रिकॉर्ड आपका बनाया है, ठीक है। फिर देखिए क्या कह रहा है, आउटलुक बिजनेस मैगजीन ने हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री को चेंज मेकर्स ऑफ द ईयर 2023 सूची में शामिल किया है? तो क्या हो जाएगा आपका? हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। दिसंबर 2023 में कहां पर 27वां पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक आयोजित किया गया? तो कहां पर किया गया? पटना में इसका आयोजन किया गया है। एक बार में एक लाइन में रिवीजन करेंगे, ठीक है। फिर देखिए भारत की पहली 6 लेन स्टील स्लैग आधारित सड़क का निर्माण आपका कहां पर किया जा रहा है? तो NH6 को हजीरा बंदरगाह से जोड़ने वाली ये सड़क है, जो कि इस स्टील स्लैग आधारित सड़क का निर्माण आपका किया जा रहा है, जो कि 6 लेन है और भारत का पहला ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, याद रख लीजिएगा। फिर देखिए क्या करें आपका, हाल ही में किस राज्य के लाकाडोंग हल्दी को GI टैग प्रदान किया गया है? तो लाकाडोंग हल्दी ये आपका कहाँ पर है? आपका मेघालय, याद कर लेना मेरे साथी, कहाँ पर? मेघालय की बात है। तो लाकाडोंग हल्दी को GI टैग, आइए 2 मिनट में हम आपको GI टैग के बारे में बता देते हैं दोस्तों। तो आप लोग जानते होंगे GI टैग, जी मीन्स क्या होता है आपका? जियोग्राफल, आई मीन्स क्या होता है आपका? इंडिकेशन, जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी कि भौगोलिक संकेतक, यानी कि एक विशेष वस्तु की एक विशेष पहचान कराता है ये। तो अगर बात करते हैं कि जो GI टैग किस एक्ट के तहत दिया जाता है,
तो एक एक्ट है रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999, यानी कि पंजीकरण सुरक्षा अधिनियम 1999 के तहत जीआई टैग आपका दिया जाता है। भारत में जो सबसे पहले जो जीआई टैग दिया गया था 2004 में सबसे पहले जीआई टैग आपका दिया गया था, और ये इसका नाम क्या था आपका मेरे साथी, दार्जिलिंग चाय। क्या नाम था? दार्जिलिंग चाय। और दार्जिलिंग चाय को सबसे पहले जीआई टैग 2004 में दिया गया था। और अभी हाल ही में जो जीआई टैग की चर्चा है, आप बिल्कुल देख सकते हैं कि एक है लाकाडोंग हल्दी, इसको जीआई टैग अभी प्रदान किया गया, जो आपका कहाँ का है, मेघालय का है। ठीक है। फिर देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि हाल ही में वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल इंडिया इनिशिएटिव ने अपना अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आपका दीप कालरा को नियुक्त किया है। ठीक है। तृणमूल कांग्रेस की वह लोकसभा सांसद जिनकी सदस्यता पैसा लेकर प्रश्न पूछने के कारण 8 दिसंबर 2023 को रद्द कर दी गई, तो क्या हो जाएगा भाई आपका? तो आपका महुआ मोइत्रा। क्या नाम है इनका? महुआ मोइत्रा इनका नाम है। ठीक है। फिर देखिए दोस्तों, अगला आ गया है, जयपुर स्थित वैक्स म्यूजियम में दिसंबर 2023 में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो जयपुर में एक है आपका वैक्स म्यूजियम। ठीक है। और दिसंबर 2023 में इस प्रतिमा किसकी प्रतिमा है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की प्रतिमा का क्या किया गया है? अनावरण आपका किया गया है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। आइए और थोड़ा सा इधर से आप रिविजन कर लेते हैं। बेहतर यार कंटेंट है, बस ईमानदारी के साथ रिवीजन कर लो कम समय में। आपको अब सोचो 15-20 मिनट में आपका पूरा राष्ट्रीय घटनाक्रम 6 महीने का खत्म हो जा रहा है। ठीक है। तो आपको अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, बस जितना करा रहा हूँ रिवीजन करते चलिए। ऐसे ही नहीं 30 से 35 क्वेश्चन करंट पे सही होगा। हमारे साथ आपको मेहनत करना पड़ेगा। जो जो कंटेंट दे रहे हैं बस थोड़ा सा रटना पड़ेगा, आपको भी मेहनत करना है हमारे साथ। हमसे ज़्यादा तो आपको मेहनत करनी है। ठीक है। बस जितना रिवीजन कराना हो 2-3 बार वीडियो को देखते जाइए, अपने आप चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है। फिर देखिए क्या करें, हाल ही में कहाँ पर पुरातात्विक द्वारा मध्य पाषाण युग के रॉक पेंटिंग की खोज की गई? तो रॉक पेंटिंग की जो खोज की गई कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में रॉक पेंटिंग की खोज की गई है। ठीक है। दिसंबर 2023 में दुबई में संपन्न जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP28 में किस विश्वविद्यालय को ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो आईआईटी मंडी को ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। ठीक है। फिर देखिए, हाल ही में जम्मू कश्मीर के लिए किस पूर्व क्रिकेटर को युवा मतदाता जागरूकता राजदूत नियुक्त किया गया? सुरेश रैना को युवा मतदाता जागरूकता राजदूत अपॉइंट किया गया है, नियुक्त किया गया है। ठीक है। इसके बाद देखिए, हाल ही में उत्कृष्ट वैज्ञानिक योगदान के लिए किसे कर्मवीर चक्र पदक और रेक्स कर्मवीर ग्लोबल फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर हेमचंद्र रवि कुमार को क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। ठीक है। इसके बाद देखिए, फटाफट देखिए, तेजी के साथ हम चलेंगे। हाल ही में कलर कोडेड स्टैम्प पेपर लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य जो बना है वो आपका कौन सा बना है? पंजाब बना है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वह भारतीय राज्य जहां हाल ही में म्यूजिक फ्रॉक की नई प्रजाति मिली है, ये आपका कहां पर पाया गया? तो अरुणाचल प्रदेश में पाया गया है। फिर नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, नवंबर 2023 में इंडस्ट्री लीडर्स अवार्ड 2023 में किसे भारत के सबसे इनोवेटिव टाइटल ब्रांड के रूप में सम्मानित किया गया है? क्या नाम इसका? क्यूटोन टाइल्स। क्या? क्यूटोन टाइल्स। ठीक है। इसके बाद फिर देखिए, 24 से 26 नवंबर 2023 को तीसरे विश्व हिंदू कांग्रेस का आयोजन कहां पर किया गया? बैंकॉक थाईलैंड में तीसरे विश्व हिंदू कांग्रेस का आयोजन आपका किया गया है। इसके बाद देखिए, 22 से 26 नवंबर 2023 को आसियान भारत का पोषक अनाज महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? जकार्ता इंडोनेशिया में इसका आयोजन आपका किया गया है। इसके बाद देखिए, भारतीय संविधान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों का संकलन न्यू इंडिया का सामवेद नामक पुस्तक विमोचन 2023 को किसने किया है? तो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने क्या किया? इसका विमोचन किया। एक बार फिर से मैं इस प्रश्न को पढ़ दे रहा हूं। भारतीय संविधान पर पीएम मोदी के भाषणों का संकलन न्यू इंडिया का सामवेद नामक पुस्तक का विमोचन दिसंबर 2023 में किसने किया? तो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया है। ठीक है। फिर देखिए, अक्टूबर 2023 में आईएसओ प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला महिला पुलिस स्टेशन बन गया। भैया वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्टूबर का महीने की बात है। और आईएसओ प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला महिला पुलिस स्टेशन जो बना है वो कौन सा बना है? आपका भोपाल बना है। ये भी आप याद रख लीजिएगा। ठीक है। देखिए दोस्तों, अगर इस थाने की बात करते हैं, इस थाने में थोड़ा सा एक पॉइंट थोड़ा सा समझिएगा। इस थाने को 9001 और 2015, ठीक है, आईएसओ प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। इस महिला पुलिस थाने को पीड़ित मित्रवत बनाया गया है। क्या? पीड़ित मित्रवत बनाया गया है। ठीक है, ये आप याद रखना। इसके बाद देखिए, झारखंड का सबसे लंबा पुल 2.34 किलोमीटर दुमका जिले में किस नदी पर निर्मित आपका किया गया है? जिसका उद्घाटन 30 अक्टूबर 2023 को किया गया। तो आपका कौन सा नदी है? मयूराक्षी नदी। और मयूराक्षी नदी पर यह आपका झारखंड का सबसे लंबा पुल बना है, 2.34 किलोमीटर का है। और ये मयूराक्षी नदी किस जिले में है? दुमका जिले में है, और ये झारखंड में है। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद देखिए, भारत का पहला पॉलीथीन कचरा बैंक, पॉलीथीन कचरा
बैंक सितंबर 2023 में कहाँ शुरू किया गया है? देहरादून, कैंट बोर्ड, उत्तराखंड। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, ये आप याद कर लेना। भारत का पहला पॉलीथीन कचरा बैंक है ये। और ये जो पॉलीथीन कचरा बैंक है, अगर हम थोड़ा इसकी बात करेंगे तो ये कहाँ पर किया गया है? उत्तराखंड में किया गया है। ठीक है, याद कर लेना, यहाँ से शानदार प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, तेजी के साथ हम थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। ठीक है, कह रहा हाल ही में किस भारतीय संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा अत्याधुनिक क्वांटम समर्पित हरित हाइड्रोजन उत्पादन तकनीक का विकास किया गया है? तो बीएचयू में इसका क्या किया गया है? विकास किया गया है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में इसका विकास किया गया है। ठीक है, वह राज्य सरकार जिसने अक्टूबर 2023 में पानी की अधिक खपत वाले धान की प्रजाति पूसा 44 खेती का प्रतिबंध लगा दिया, तो आपका कौन सा हो जाएगा भैया? पंजाब हो जाएगा। ठीक है, किस राज्य ने अक्टूबर 2023 में राज्य पशु की सुरक्षा के लिए नीलगिरी तहर संरक्षण परियोजना शुरू किया है? तो तमिलनाडु में नीलगिरी तहर संरक्षण परियोजना का शुरुआत आपका किया गया है। इसके बाद देखिए, वह राज्य जिसने अक्टूबर 2023 में मिशन महिला सारथी का उद्घाटन किया है, तो मिशन महिला सारथी का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? उत्तर प्रदेश में इसका उद्घाटन आपका किया गया है। ठीक है, इसके बाद देखिए दोस्तों, अक्टूबर 2023 में किस देश की अदालत ने 8 पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों की मौत की सजा सुनाई? तो ये आपका कतर में मौत की सजा सुनाई है। ठीक है, फिर देखिए, अक्टूबर 2023 में भारतीय सेना की पहली वर्टिकल विंड टनल का निर्माण किस राज्य द्वारा किया गया? बकलो, हिमाचल प्रदेश में आपका किया गया है। ठीक है, 7 अक्टूबर 2023 को विश्व कपास दिवस पर केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया कपास के ब्रांड का नाम बताओ। बताओ भैया जल्दी से, क्या नाम हो जाएगा? कस्तूरी कॉटन भारत। ठीक है, इसके बाद देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4 अक्टूबर 2023 को कहां पर शमक्का और शरक्का केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है? तेलंगाना के मुलुगु में ये आपका प्रदान किया है। ठीक है, इसके बाद देखिए दोस्तों, कह रहा है 19 अक्टूबर 2023 को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा जारी सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 सूची में कच्छ गुजरात की किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है? तो गुजरात में है आपका कौन सा? धोरडो। क्या नाम है मेरे साथी? धोरडो। ठीक है, इसके बाद देखिए, संयुक्त अरब अमीरात में दुबई में आयोजित जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP28 में हिस्सा लेते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने 1 दिसंबर 2023 को किस पहल की शुरुआत की घोषणा की है? तो क्या नाम हो जाएगा? ग्रीन क्रेडिट पहल। ठीक है, इस पहल के तहत बंजर भूमि में वृक्षारोपण कर हवा में उपस्थित कार्बन को सोखा जा सकता है। ये भी बेहतरीन एक पहल है जलवायु परिवर्तन के मामले में, ये बातें आपकी किया गया है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन का मेरा एक वीडियो पड़ा होगा, उसको भी आप देख लीजिएगा। वहाँ से कोप के बारे में, COP28 का एक समसामयिकी करके है, तो वहाँ से एक प्रश्न मैंने ढेर सारे बना दिए हैं। COP28, 27 क्या होता है कोप, तो वो सब के बारे में वीडियो में है, वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 नवंबर 2023 को कहां पर देश के 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया? आप देखो, 10,000वें जन औषधि केंद्र का जो उद्घाटन किया है देवधर में किया है। और देवधर आपका कहां पर है? छत्तीसगढ़ में। क्या है मेरे साथ? ये आपका देवधर। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, फिर क्या कह रहा है आपका, नवंबर 2023 में देश की पहली एयरपोर्ट महिला फाइटर जो बनी है, इनका नाम क्या है? दिशा नाइक, जो कि एयरपोर्ट महिला फाइटर, महिला फायर फाइटर आपकी बनी है। एक बार फिर से मैं क्वेश्चन को बोल दे रहा हूं, नवंबर 2023 में देश की पहली एयरपोर्ट महिला फायर फाइटर बनी है। तो महिला जो आपकी फाइटर बनी, इनका नाम क्या है? दिशा नाइक। ठीक है, दिशा नाइक याद कर लेगा। फिर देखिए दोस्तों, प्रयागराज के वैज्ञानिक पद्मश्री अजय सोनकर एक शोध के अनुसार जो इन्फोसिस, ये थोड़ा सा प्रश्न कटा हुआ है, इसको प्रश्न को रोक देते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए समय कम है, 1-2 प्रश्न इधर उधर हो जाते हैं तो उसको छोड़िएगा। ठीक है, उस पर ज़्यादा विचार नहीं करना है। देखिए क्या कह रहा है, इंटरनेशनल जर्नल के नवंबर दिसंबर 2023 में अंक में प्रकाशित हुआ। इसके अनुसार भारतीय समुद्र में पहली बार प्लास्टिक या प्लास्टिग्लोमरेट की चट्टान कहाँ पर मिली है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये आपका मिली है। ये भी आप याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। भारत में अमेरिका राजदूत एरिका गारसेटी ने 29 नवंबर 2023 को कहां पर द हम्प द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो पूर्वी सियांग जिले के पासीघाट में क्या किया? इसका उद्घाटन आपका किया है। कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में है ये। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या कहता है, कह रहा भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने दुबई में आयोजित COP28 बैठक में हिस्सा लेते हुए कब तक भारत में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP33 कराने का प्रस्ताव रखा है? तो COP33 जो कराने का प्रस्ताव जो रखा है मेरे साथ, ये 2028 तक। बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया, याद कर लेना। ठीक है, इसके बाद देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, आपके स्क्रीन पर है, इसको देखिए।
दिसंबर 2023 में जल शक्ति मंत्रालय ने कहाँ जल इतिहास उत्सव का आयोजन किया? जल इतिहास उत्सव का जो आयोजन किया गया है कहाँ पर? नई दिल्ली में इसका आयोजन आपका किया गया है। ठीक है, सॉरी, जल इतिहास उत्सव पहली बार आप लोग अगर सुन रहे हैं तो सुन लीजिए, जल इतिहास उत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली में। दिसंबर 2023 में उद्घाटन आपका किया गया है। ठीक है, फिर देखिए दिसंबर 2023 में भारत का पहला ऑन डिमांड ब्लड लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म किस नाम से लॉन्च किया गया है? तो आपका ब्लड प्लस नाम से लॉन्च किया गया है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट देखिए 17 नवंबर 2023 को दूसरी वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिति वर्चुअल माध्यम से आयोजन किस देश की अध्यक्षता में किया गया है? तो ये भारत की अध्यक्षता में आपका किया गया है। इसकी खास बात देखिएगा, इस समिट की थीम थी टुगेदर फॉर एवरीवन्स ग्रोथ विथ एवरीवन ट्रस्ट। याद रख लेना, मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, टुगेदर फॉर एवरीवन्स ग्रोथ विथ एवरीवन ट्रस्ट, ये समिट की क्या है? ये थीम थी। ठीक है, फिर देखिए दोस्तों क्या कह रहे हैं, नवंबर 2023 में नारियल विकास बोर्ड ने कहां पर हेलो नारियल फ्रेंड्स कोकोनट ट्रीज कॉल सेंटर खोला है? तो आपका कहां पर? कोच्चि केरल में ये खोला है। इस कॉल सेंटर का उद्देश्य है किसानों को नारियल कटाई और पौध प्रबंधन कार्यों में क्या करना? मदद करना। ठीक है, तो कॉल सेंटर यहाँ पर केरल में सबसे ज़्यादा नारियल आपका पाया जाता है, जानते ही हैं। इसके बाद देखिए नवंबर 2023 में नई दिल्ली में आयोजित इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग IRRD की थीम थी। क्या थीम थी भैया? ये आप देख लो, इसका थीम है मैरी टाइम कनेक्टिविटी थ्रू शिपिंग एंड ट्रेड। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, क्या नाम है इसका? मैरी टाइम कनेक्टिविटी थ्रू शिपिंग एंड ट्रेड। ये क्या है? ये थीम है, नई दिल्ली में आयोजित है इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसको आप याद रखना। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, नवंबर 2023 की बात है। अब देखिए नवंबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत किस राज्य से किया गया? बहुत ही शानदार प्रश्न है भैया, याद कर लो, एकदम सेट करो। 2-4 बार मैं बोल दूंगा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवंबर 2023 में विकसित भारत संकल्प यात्रा की जो शुरुआत किस राज्य में किया है? तो उड़ीसा राज्य में विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत किया है। ठीक है, फिर देखिए दोस्तों अगला प्रश्न, नवंबर 2023 में चर्चा में रही सिलक्यारा सुरंग किस राज्य में स्थित है? सिलक्यारा सुरंग चर्चा में रहा, सिलक्यारा सुरंग, जहां पर देखिए कई लोग फंस भी गए थे, है ना, कई मजदूर उसमें, तो लेकिन उनको निकाला गया। तो ये आपका कहाँ पर है? सिलक्यारा सुरंग आपका कहाँ पर? उत्तराखंड में, याद कर लेना। ये आपसे चर्चा में था, कई दिन तक ये आपका कई दिन तक ये आपके मजदूर आपके फंसे थे इसमें। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, रिलायंस इंडस्ट्री ने कहां पर 2025 तक दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट लगाने की घोषणा किया है? तो कार्बन फाइबर प्लांट लगाने की जो घोषणा की है भैया रिलायंस इंडस्ट्री ने कहां पर? गुजरात में किया है। ठीक है, ये आप याद रखना। चलिए अब इधर आ जाइए दोस्तों, देखिए 21 नवंबर 2023 को गुजरात ने किस प्रसिद्ध मछली को राज्य में राज्य की मछली का दर्जा दिया है? तो घोल मछली, याद रख लेना। अभी 21 नवंबर 2023 की बात है और गुजरात में प्रसिद्ध मछली है और राज्य की मछली का जो दर्जा प्रदान किया है इस घोल मछली को आपका प्रदान किया गया, याद रखना। ठीक है, गुजरात की है। इसके बाद देखिए सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज जिनका नवंबर 2023 में निधन हो गया, बिल्कुल आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज हमेशा क्वेश्चन बनता था, पूछता था। तो सुप्रीम कोर्ट की जो पहली महिला जज बनी है उनका नाम क्या था? फातिमा बीबी नाम था और उनका नवंबर 2023 में अभी हाल ही में क्या हो गया? इनका निधन हो गया। उम्मीद करता हूँ याद हो गया होगा। ठीक है, इसके बाद फिर देखिए क्या कह रहा है, दिसंबर 2023 में भारत की कितनी विरासत परियोजनाओं को यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो 6 विरासत को क्या किया गया है? यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार 2023 से इनको सम्मानित किया गया है। इसके बाद देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, वह राज्य जिसे नवंबर 2023 में काजू के लिए भौगोलिक संकेतक GI टैग प्राप्त हुआ है? तो काजू के लिए, तो अभी देखिए एक गोवा में काजू के लिए भौगोलिक संकेतक GI टैग आपका अभी दिया गया है नवंबर 2023। अब कभी कभी लिख देता है नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तो ये आप ये याद रखना कि नवंबर 2023 में काजू के लिए भौगोलिक संकेतक आपका दिया गया है, GI टैग आपका दिया गया है। GI टैग की बात मैंने शुरुआत में किया था, फिर से मैं 2 मिनट के अंदर ऐसे ही बता दे रहा हूँ क्या होता है GI टैग। GI का सबसे पहले आप मतलब समझ लिए। G का मतलब होता है जियोग्राफिकल, I का मतलब होता है इंडिकेशन, यानी कि भौगोलिक संकेत। तो देखिए दोस्तों किसकी बात कर रहे थे हम? GI टैग की बात कर रहे थे। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो कट हो गया था, तो चलिए शुरू से मैं आपको इसको बताता हूँ। वह राज्य जिसे नवंबर 2023 में काजू के लिए भौगोलिक संकेतक GI टैग आपका प्राप्त किया हुआ था,
तो ये क्या हो जाएगा आपका, गोवा को जीआई टैग आपका प्राप्त हो गया था। जीआई टैग का मतलब हम बता रहे थे, एक बार फिर से सुन लीजिए, ठीक है। जी का मतलब होता है जियोग्राफिकल, आई का मतलब होता है क्या आपका इंडिकेशन, जी और आई, ठीक है। तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी कि भौगोलिक संकेतक, इसका मतलब क्या हो गया, ये विशेष वस्तु की विशेष पहचान कराता है, जिससे कि ये आपकी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जो इसकी वैल्यू होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो देखिए विशेष वस्तु की विशेष पहचान किस एक्ट के तहत इसको बनाया गया, मैं आपको बता देता हूं। एक एक्ट बना था, रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999, यानी कि पंजीकरण और सुरक्षा अधिनियम 1999 के तहत जीआई टैग दिया जाता है। तो भारत में जो सबसे पहले जो जीआई टैग दिया गया था वो किसको दिया गया था मेरे साथी, दार्जिलिंग चाय को दिया गया था, 2004 में दिया गया था। और ये आप याद रखना, जीआई टैग की जब जब बात आएगी तब तक हम 2 मिनट में आपको इससे संबंधित प्रश्न आपको हम बताते रहेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। नवंबर 2023 की बात है, और नवंबर 2023 में इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल आईजीबीसी ने घरेलू आवास क्षेत्र में टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल निर्माण को बढ़ावा देने के लिए किस नाम से रेटिंग और प्रमाणन पहल की शुरुआत की है। तो क्या नाम हो जाएगा इसका, नेस्ट, याद रखना क्या नाम हो जाएगा, नेस्ट, ठीक है। फिर देखिए हाल ही में भारतीय भौतिकी संस्थान के खगोलविदों ने हाल ने लद्दाख में स्थित वेधशाला में हिमालय चंद्र टेलीस्कोप एससीटी से किस रहस्यमय धूमकेतु की तस्वीर लेने की सफलता प्राप्त की है। धूमकेतु P12 पोंशु बुक्स, ठीक है, ये आप याद रखना, ठीक है। अगला देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, कह रहा है लंदन स्थित लग्जरी ट्रैवल पत्रिका कोडे नास्ट ने भारत के किस शहर को 2024 में एशिया में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया है। तो क्या हो जाएगा आपका, कोच्चि केरल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो हरियाणा के फरीदाबाद में 17 से 20 जनवरी 2024 तक आयोजित किए जाने वाले 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का केंद्रीय विषय पूछ रहा है। तो केंद्रीय विषय क्या हो जाएगा, अमृतकाल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी सार्वजनिक लोक संपर्क। भैया याद करो, बहुत ही शानदार प्रश्न है यार। इस बार आर क्वालिफाई करना है तो हमको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा एक सीट लेने के लिए, ठीक है। तो क्योंकि संख्या ज़्यादा है, कुछ अलग से जब तक आप पढ़ाई नहीं करोगे तब तक कुछ होने वाला है नहीं। चलिए देखिए अगला, देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, नवंबर 2023 में किस राज्य में ज्ञानोदय एक्सप्रेस कॉलेज ऑन व्हील्स की शुरुआत किया गया है। तो आप क्या हो जाएगा भाई आपका, जम्मू कश्मीर, ठीक है। जम्मू कश्मीर में इसकी शुरुआत आपका किया गया है। अगला इसके बारे में देख लीजिए, यह रेलगाड़ी क्या करेगी, यह रेलगाड़ी विभिन्न राज्यों से गुजरते हुए विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक तीर्थ यात्रा के रूप में कार्य करेगी। बहुत ही बेहतरीन पहल है, एजुकेशन से संबंधित है, शिक्षा से संबंधित हो, तो ये प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है, ठीक है। देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, भारत में नवंबर 2023 में किस देश के इनोवेशन इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए इनोवेशन हैंडशेक पहल को लॉन्च किया है। तो अमेरिका में लॉन्च किया है, ठीक है। फिर देखिए नवंबर 2023 में किस राज्य ने शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में समग्र आरक्षण को बढ़ाकर 75% कर दिया। अभी देख रहे हो भाई बिहार में एकदम नौकरी की बहार है, तो बिहार में 75% आपके समग्र आरक्षण को कर दिया। तो ये भी आप याद रखना, ठीक है। सरकारी नौकरियों में समग्र आरक्षण को बढ़ाकर 75% आपका कर दिया बिहार ने, ठीक है। चलिए आइए और देख लेते हैं दोस्तों, फटाफट क्वेश्चन को देखेंगे, बहुत ही शानदार शानदार प्रश्न। अब देखो जीआई टैग से एक प्रश्न और आ गया, नवंबर 2023 में जीआई टैग प्राप्त करने वाली बेरी नाग चाय, बहुत ही पूछेगा भैया। जीआई टैग से एक वीडियो मैं अलग से बना दूंगा, लेकिन आप ये थोड़ा सा देख लो, बेरी नाग चाय। और बेरी नाग चाय का उत्पाद है ये आपका कहाँ का है, आपका उत्तराखंड का, जिसको जीआई टैग अभी हाल ही में दिया गया। अभी मैंने जीआई टैग के बारे में बस कुछ ही मिनट पहले बताया है, तो ये आपको पता होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए असम के किन 2 रेलवे स्टेशनों ने नवंबर 2023 में ईस्ट राइट स्टेशन प्राप्त किया है। तो कौन सा हो जाएगा, रंगिया और मारियानी रेलवे स्टेशन, ठीक है। इसके बाद देखिए गुजरात और पश्चिमी रेलवे क्षेत्र का पहला रेल कोच रेस्टोरेंट नवंबर 2023 में किस नाम से राजकोट में लॉन्च किया गया। तो ट्रैक साइड तड़का, क्या नाम है इसका, ट्रैक साइड तड़का, ठीक है। इसके बाद देखिए हाल ही में किस हिमालयी राज्य में एलिसियस हिमालय नामक पौधे की एक प्रजाति खोजी गई है। अब देखिए एक पौधे की प्रजाति खोजी गई आपकी कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में। ऐसे भी प्रश्न आते हैं इनोवेशन से, ठीक है। फिर देखो भैया अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न 9 नवंबर 2023 की बात है, और 9 नवंबर 2023 को भारत और अमेरिका के बीच 2+2 वार्ता कहाँ आयोजित किया गया। तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछ सकता है। इसके बाद देखिए राष्ट्रीय आयुर्वेदिक दिवस 10 नवंबर 2023 की थीम क्या थी भैया। तो 10 नवंबर को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है, उसकी थीम थी आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ, याद कर लेना, आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ, ठीक है। तो दोस्तों थोड़ा सा टेक्निकली इशू होने के कारण थोड़ा सा वीडियो रुक गया है, ठीक है। उसके आगे के वीडियो नहीं बन पा रहे हैं, लेकिन हम कुछ देर बाद या तो शाम तक एक वीडियो हम और आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है।
वो वीडियो भी 10 मिनट का होगा। तो राष्ट्रीय घटनाक्रम के आपके 6 महीने के जितने करंट अफेयर होते हैं वो आपके समाप्त हो जाएंगे 1 से 1.5 घंटे में सारे के सारे। ठीक है, रिवीजन करिएगा, यहाँ से प्रश्न जरूर के जरूर आपके आएंगे। और भी जो करंट के मुद्दे होंगे वो हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है यूपीपीसीएस, इसके साथ साथ आपका आरओ समीक्षा अधिकारी का। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। आप लगातार अपना प्यार बनाए रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों तक पहुँचाएँ। हम आपको बेहतर से बेहतर क्वेश्चन प्रोवाइड करने का पूरा प्रयास करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।